जुर्म की दुनिया वाकई में अजीब होता है। कई बार जो होता है असल में वो दिखता नहीं, और कई बार जो दिखता है वो असल में होता नहीं। और आज की ये कत्ल की कहानी कुछ ऐसी है। जिस शख्स की मौत होती है मौके से उसकी लाश भी मिलती है, सुसाइड नोट भी मिलते हैं, और यहाँ तक कि मौत की वजह भी मिलती है। इन सभी चीज़ों को देखकर पुलिस भी ये मान लेती है कि ये आत्महत्या का केस है। लेकिन जब रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पूरी तरीके से ये केस बदल जाता है। अब पुलिस फिर से इस केस की तफ्तीश शुरू करती है। तब जाकर के जो कहानी सामने आती है उससे पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक बेहद ही सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री की कहानी। तो आइए जानते हैं इस पूरी वारदात को। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल, साल 2019, तारीख 29 जून। इस दिन पैरोल पर जेल से निकले कैदी को लौटना था। 14 दिन की पैरोल पर जाने के बाद जेल से प्रशासन को भी उसे लौटने का इंतज़ार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से एक सूचना मिलती है, और सूचना थी कि उस कैदी की हत्या हो चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है। और रीज़न ये बताई गई कि हत्या के केस में उसे उम्र कैद की सज़ा मिलने और ज़िंदगी से परेशान होकर उसने अपने ही घर में आत्मदाह कर लिया। और पुलिस ने यह भी बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, हैंडराइटिंग भी उसकी है, और मौत की वजह भी बताई है। इसलिए अब उसके शव को पोस्टमार्टम कराकर इस केस को बंद करने की तैयारी हो रही है। यह जानकर जेल प्रशासन भी इस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगा। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार, और उसकी उम्र थी तकरीबन 34 साल। वो मध्य प्रदेश के भोपाल के नीलबड़ एरिया में हरिनगर में रहता था। इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप लगा था। उसी केस में इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, और साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद से वो जेल में ही था। और उसी वक्त राजेश की पिता की मौत भी हो जाती है। इसी वजह से उसे 14 दिनों की पैरोल मिली थी। 15 जून को वो जेल से पैरोल पर बाहर आया, और 29 जून को उसकी पैरोल ख़त्म होने वाली थी। इसी वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल लौटना था। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपटें निकलने लगी। आसपास के लोगों ने जब इस चीज़ को देखा तो पुलिस को फ़ोन किया। तब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस वहां पर पहुंची। आग बुझाई गई तो क्या देखा कि एक युवक पूरी तरह से जला हुआ है। उसका चेहरा और शरीर पूरी तरीके से जला हुआ था। देखकर ही वो मरा हुआ मालूम होता था। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने आखिरी उम्मीद से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से वो दुखी है, और अब परिवार का कोई भी शख्स उसे पैरोल नहीं दिलाएगा, और इसी रीज़न से वो अब दुनिया से निराश हो चुका है। लिहाजा वो आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है, और इस मौत के लिए कोई भी दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब इस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना दे दी, और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साधारण सुसाइड केस मानते हुए पुलिस ने इस केस को बंद कर ही दिया था। उधर पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया, जिसके बाद रिश्तेदारों ने उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन पोस्टमार्टम के 24 घंटे बाद ही इस केस में एक नया मोड़ आता है। और जब वहाँ की पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, उस समय के भोपाल पुलिस के नए एसपी अखिल पटेल के पास नीलबड़ का एरिया था। इन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो ये शॉक्ड रह गए, क्योंकि मौत की जो रीज़न पोस्टमार्टम में बताई गई थी वो गला दबने से बताई गई थी। यानी मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटना नहीं है, बल्कि इसके गले को दबाकर हत्या की गई थी। फिर वो इस केस की तफ्तीश में जुट जाते हैं और तुरंत मौके से ली हुई फ़ोटोग्राफ्स को मंगवाते हैं। और सभी फ़ोटो को जब एक साथ देखते हैं तो देखने के बाद एक फ़ोटो पे उसकी नज़र जाती है, जिसमें वो नोटिस करता है कि मरने वाले के दोनों पाँव एक दूसरे से सटे हुए थे। बिल्कुल उनके दोनों पैर आपस में चिपके हुए थे, जबकि अगर कोई जल कर मरेगा तो वो तड़पेगा, जिसकी वजह से उसके पैर अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मामला उल्टा था, उनका दोनों पैर आपस में चिपका हुआ था। और फिर जब दूसरी तस्वीर में गौर करते हैं तो पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीना पूरी तरह से जला हुआ था,
जबकि हाथ और पैर उतने अच्छे से नहीं जले थे और अजीब तरीके से मुड़े भी थे। इससे शक जाहिर होता है कि कहीं इसके हाथ पैर बंधे तो नहीं थे, जिस वजह से ऐसा हुआ। अब इसका पता लगाने के लिए पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंच जाती है और घटना स्थल को बारीकी से देखते हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। तो पता चलता है कि एक दिन पहले राजेश परमार के साथ 1 या 2 लोग देखे गए थे, जिस वजह से अब पुलिस इस केस की फाइल को बंद करने की जगह दोबारा इस केस की फाइल को खोलती है, जांच शुरू करती है। और अब पुलिस को यह शक होता है कि जिसकी मौत हुई उसकी पहले गला घोंट करके हत्या की गई है। लेकिन राजेश को जब सुसाइड ही करनी थी तो उसकी पहले हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया तो वो कौन था? और अब पुलिस के सामने यह भी सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेश हो ही नहीं बल्कि कोई और हो, या अगर कोई और है तो वो कौन है? इन्हीं सारे सवालों को पता लगाने के लिए पुलिस ने उनके मोबाइल नंबर का पता लगाना शुरू किया। तब जाकर रिश्तेदारों के ज़रिए उसका एक नंबर मिला, जो कि जेल से आने के बाद उसका नंबर एक्टिव था लेकिन अब बंद था और उसकी आखिरी लोकेशन भोपाल ही थी। और अब पुलिस ने उसके फ़ोन के नंबर की कॉल डिटेल निकाली तो एक नंबर से कई बार बात होने की जानकारी निकलकर सामने आई। लेकिन जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वो नंबर भी बंद था और वो नंबर था निहाल नामक युवक का। अब पुलिस के सामने निहाल को ढूंढने की चुनौती थी और मन में यह भी सवाल था कि कहीं निहाल ही तो इस आग में जलकर नहीं मारा गया। इसके अलावा कई और भी सवाल थे। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है। फिर पता चला कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और राजेश के मकान में वो किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीनों से यहाँ से दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया। और अब पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात में मिली और पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंचती है और तब जाकर निहाल को दबोच लिया जाता है। इसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो निहाल ने जो बताया वो कहानी वाकई में ताज्जुब करने वाली थी। निहाल ने बताया कि राजेश पैरोल पर जब जेल से आया तो सबसे पहले उसने मुझसे रब्ता किया, फ़ोन पर बात हुई और वो उससे मिलने भी गया था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था और इमोशनल भी था, क्योंकि पिता के मौत के बाद अब शायद ही ज़िंदगी में उसे कभी पैरोल मिलने की उम्मीद थी। इसलिए उसने सोचा था कि दुनिया वालों की नज़र में वो हमेशा के लिए मर जाए, लेकिन असल में वो ज़िंदा भी रहे। इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज़ भी देखी, जिसके बाद उसने एक बहुत ही खौफनाक आइडिया को अपनाया। इसके लिए उसने घर में रहने वाली एक मात्र माँ को पूजा के बहाने 23 जून को बाहर भेज दिया। इसके बाद उसने एक साजिश रची कि 29 जून को पैरोल ख़त्म होने के बाद भी उसे जेल न जाना पड़े। इसलिए 28 जून को ही किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मारकर दूर कहीं जाने की तैयारी होने लगी। इसके बाद उसने अपनी मदद के लिए मुझे बुलाया, लेकिन मैंने तो साफ मना कर दिया। जिसके बाद उसने मुझे 1 लाख रुपये का लालच दिया और कुछ पैसे उन्होंने मुझे एडवांस भी दिए, जिसके बाद मैं उसके झांसे में आ गया। इस तरह 29 जून को पैरोल ख़त्म होने से एक दिन पहले यानी कि 28 जून को ही हम दोनों की मुलाकात हुई और 28 जून की शाम को ही हम दोनों अपने मोबाइल फ़ोन को घर में रख कर कहीं बाहर घूमने के लिए निकले ताकि हमारा लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपने ही उम्र और लंबाई वाला एक युवक मिला। उस युवक ने अपना नाम राजू रेकवार बताया। उसके बाद उन दोनों में बातचीत हुई और बातचीत करते करते वो दोनों दोस्त बन गए। बातों ही बातों में दोनों ने राजू को घर पर बुलाया पार्टी करने और शराब पीने के लिए। राजू मजदूरी करता था, इसलिए खाने और शराब की लालच में उन दोनों के साथ राजू जाने के लिए तैयार भी हो गया। और फिर राजू रेकवार राजेश और निहाल इन दोनों के साथ राजेश के घर पर जाते हैं। यहाँ पर राजू को इन दोनों ने मिलकर खूब शराब पिलाई और जब उसका होश नहीं रहा तब फिर राजेश ने राजू के गले को दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ और पैरों को रस्सी से बांध दिया ताकि अगर वो जिंदा भी हो तब भी वो आग से ना बच सके। हाथ पैर बांधने के बाद उसे घर के फर्श पर लिटाया और घर में जितनी सारी किताबें थी उन सारी किताबों को उसके ऊपर रख दिया। घर की सारी किताबों को राजू के ऊपर डाल देने के बाद राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा और उसे कुछ दूरी पर रख दिया ताकि पुलिस को सुसाइड सबूत के तौर पर सही सलामत मिल जाए। इसके बाद दोनों ने बाइक से पेट्रोल निकाला और पेट्रोल भी डाल दिया ताकि आग में पूरी तरीके से वो जल जाए। और चूंकि घर का दरवाज़ा
बाहर से बंद होने पर साजिश का शक हो सकता था, इसीलिए दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और छत के रास्ते घर से बाहर निकल आए। उसके बाद इसने माचिस जलाकर उस माचिस की तीली को खिड़की से अंदर फेंक दिया। इस तरह अब आग की लपटें बाहर निकलने लगी और तब जाकर के वो दोनों वहाँ से फरार हो गए। और साजिश के तहत राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड लिया और साउथ इंडिया में चला गया। वहीं पर निहाल गुजरात आ गया था और अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए उस मृतक युवक के बारे में पता लगाना शुरू किया। तो ये सच निकला, क्योंकि राजू केरवार की पत्नी ने 28 जून की रात में ही लोकल पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दी थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल भी मिली थी, जिसे कि उसकी पत्नी ने पहचान लिया था। यह जानकर पुलिस अब जांच में जुट गई थी और पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ चुकी थी। लेकिन जब तक राजेश पुलिस की आंखों के सामने नहीं आ जाता तब तक ये कहानी अधूरी ही थी, क्योंकि राजेश ने निहाल के पास से एक पुराना सिम कार्ड ले गया था। इसी तरीके से अगले ही दिन राजेश का निहाल के पास फ़ोन आता है और पुलिस की मौजूदगी में ही निहाल राजेश से बात करने लगा। राजेश ने फ़ोन पर पूछा कि वहाँ सब कुछ तो ठीक ठाक है ना, किसी तरह से कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो निहाल ने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद राजेश ने कहा कि चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताना। निहाल ने कहा कि वो उसे जल्द ही बताएगा। अब पुलिस, जिसको ये यकीन था कि आज नहीं तो कल राजेश निहाल को ज़रूर संपर्क करेगा, इसके बाद फ़ोन कट हो गया। अब पुलिस भी राजेश को पूरी फिल्मी कहानी की तरह पकड़ने के लिए निकली। इसके तहत पुलिस के कुछ लोगों को चेन्नई भेजा और उन्हें लोकल बनकर राजेश से मिलने के लिए बोला। इस तरह निहाल ने राजेश को चेन्नई में रहने वाले अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फ़ोन नंबर शेयर किया, जिसके बाद राजेश पुलिस वाले को ही निहाल का दोस्त समझकर उससे बात करने लगा और मिलने चला गया। जैसे ही राजेश ने लुंगी और माथे पर तिलक लगाए दो युवकों को निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगने पहुंचा, तभी उसे पकड़ लिया गया। इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का केस खुलासा करते हुए 8 जुलाई 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने लाया था। इस केस के बारे में खुद IPS अधिकारी अखिल पटेल कहते हैं कि ये केस कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला था, लेकिन जब इस केस की बारीकी से जांच हुई तो पूरी हकीकत और सच्चाई सामने आ गई थी, जिसके बाद राजेश को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये रही आज की रियल क्राइम स्टोरी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।